Welcome back जागो दुनिया. प्रोफेसर साहब हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग. नाजरीन, आई टेल यू, ये जो लाइव शोज होते हैं ना, ये मुझे ऑन दी एज ऑफ माई सीट रखते हैं. कभी कभी लगता है मैं सीट से गिर ही ना जाऊं, लेकिन इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक अप अ कंट्री. एंड प्रोफेसर ऑर्फिस के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, चाहे कितनी भी डिसनकरेजमेंट सुनी है उन्होंने, उनका जज्बा, उनके दिल में जो वो आग है, वो शोला है, वो भड़क ही रहा है. और इतना तो हम ज़रूर उनसे सीख सकते हैं. मेरे साथ जो मौजूद हैं, अली मोइन नवाजिश. अली मोइन नवाजिश जो इतनी सी उम्र में, नाउ हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 19. अभी से एक नेशनल हीरो बन चुके हैं. ही हैज़ बिकम अ नेशनल हीरो. तमगा इम्तियाज नहीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज बिग. या थैंकफुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. मतलब अच्छा, आप जो हैं, आपने 23 ए लेवल्स लिए, 23 ए लेवल्स लिए आपने, जिनमें से 21 ए लेवल्स में आपको एज मिले. हाँ. इससे पहले आपने 9 ओ लेवल्स लिए थे और उनमें भी आपको एज मिले. हाँ. ठीक है ना. लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने खुद कहा है कि यू आर वेरी, कहीं पे आप एक काफ़ी नॉर्मल एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट थे. हाँ. आपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप फेल होते होते बचे थे कहीं जगह. हाँ बिल्कुल. मतलब तो फिर वो आपके सीने में कौन सी आग, कौन सा प्रोफेसर ऑर्फिस जागा नहीं, जिसने आपको ये हर एक के ज़हन में होना चाहिए कि अगर आप इफ़ यू मेक एन इंटेंशन, आप नियत करें, आप इरादा करें और टारगेट सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश करें, तो एनीथिंग इज पॉसिबल. मतलब क्या चीज़ बदली? आपने कहा समथिंग जस्ट क्लिक्ड. हाँ, समथिंग जस्ट क्या चीज़ थी जिससे आपके इरादे बदले और आपने कहा अब मैंने सिर्फ एज लेने और 1500% मिलियन एज लेने? नहीं, उसकी बेसिक वजह ये थी, मैं पहले भी कह चुका कि इट्स अबाउट नोइंग कि वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर 50, 60, 70 ईयर्स, और हम में से कितनों को अपने परदादा के नाम याद है. एंड इट्स अबाउट डूइंग समथिंग लाइक न्यूटन, रदरफोर्ड, जितने लोगों ने इमॉर्टलाइजिंग. तो आपको किस उम्र में ये एहसास हुआ कि मैंने अपने आप को इमॉर्टलाइज करना है? नहीं, कोशिश करनी है, मैं ये नहीं कहना. लेकिन किस उम्र में ये एहसास हुआ कि अब चीजें बदलनी है? आई थिंक आई वाज 15 देन. और क्या हुआ था? आप कहीं बैठे हुए थे कि जस्ट कंप्लीटली रैंडम, कोई ऐसा मतलब ऊपर से वही नाज़िल नहीं हुई थी, बस बैठा हुआ था. टोटली चिल्ड आउट से आप एक 12 आवर्स पढ़ने वाले आदमी बन गए. नहीं, मतलब 12 आवर्स इज अ बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन सम प्लेसेस. वो कभी था जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन मेहनत डेफिनेटली इन्वॉल्व थी. एवरेज क्या था? एवरेज अमाउंट ऑफ स्टडीइंग जो आपने ए लेवल्स के लिए? मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी. 2 घंटे एक चीज़ को पढ़ना, मतलब अगर आपने कुछ गेन नहीं किया, कोई फायदा नहीं. घंटा पढ़ा, बहुत ज़्यादा गेन किया, दैट्स मच बेटर. इट्स द वे यू स्टडी. या इट्स अबाउट द क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी. एवरेज कोई रहा है? नॉट रियली. नहीं, मतलब एक हफ्ते में 3-4 मतलब घंटे. एग्जाम्स के दिनों में तो इट वाज लाइक एन ऑल डे, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ता था. अब कल एग्जाम है तो बैठ के मूवी देखना सरा. अच्छा, ये वो भी देखी थी एक बार. आपका एक ख्वाब था, बचपन से ख्वाब था केम्ब्रिज जाने का? सॉर्ट ऑफ, मतलब आई वांट टू गो टू बिग यूनिवर्सिटी, मतलब था कि तो अब कैसे लग रहा है वहाँ पे? अब मैं सोच रहा हूँ कि यार किसी ऐसी जगह जाता जहाँ पढ़ाई कम होती. बहुत पढ़ाई की है आपने वैसे माशाल्लाह. और आपने आगे, ये आप कह रहे हैं जो ये आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं केम्ब्रिज में, ये तो एक आप शौकिया कर रहे हैं. हाँ. ये I'm not crazy on the record. मैं शौकिया जाती हूँ टकाटक खाने निशात कैफे, और अली मोइन नवाजिश नाजरीन शौकिया जाते हैं ट्रिनिटी हॉल केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने. उसके बाद आप डॉक्टर बनना चाहते हैं. कुछ सोचा किस किस्म का डॉक्टर? नहीं, बेसिकली इट्स अ फील्ड कॉल्ड मेडिकल कंप्यूटिंग. उसमें पीएचडी करना चाहता हूँ, तो उसका प्री रिक्विजिट है कि आप कंप्यूटर साइंस के अंडर ग्रेजुएट और उसके बाद मेडिसिन की अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो. अच्छा, रूट्स कॉलेज ऑसम रूट्स, यस. Is it really awesome? अभी we'll come back to that in a second. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कौन बोल रहे हैं? जी, ज़ैद रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से. जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं अली भाई से बात करना चाहूँगा. जी अली भाई, जी बोलें. अली भाई, मैं ए लेवल का स्टूडेंट हूँ इस वक्त. तो एक तरह से आप तो हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए एक मसले राह बन चुके हैं, क्योंकि हमें वो भी और रात को भी फोर किया जा रहा है कि उनको देखो और अपने आप देखो. तो बेसिकली मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि माशाल्लाह इतने अच्छे आपके एज 21 एज हैं, तो टू सम एक्सटेंट यानी आपने कहा कि मैं इमोर्टलाइज होना चाहता था, तो उसके अलावा इमोर्टलाइज होने के अलावा क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपने यानी बेशक ये बहुत मुश्किल काम है, मैं खुद ए लेवल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि यानी इतनी हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है. तो इमोर्टलाइज मेरे मानने में यानी अभी 2 साल बाद 3 साल बाद ये रिकॉर्ड तो टूट जाएगा. पाकिस्तान में इतना आपको पता होगा कि पोटेंशियल है जिससे यानी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा.
इमोर्टलाइज होने के अलावा और कोई वजह बिल्कुल भी नहीं थी जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ किया। ओके, थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब कि records are meant to be broken, ठीक है? And I'll be to be honest, थिंकिंग आपके दिमाग में जो वर्ल्ड गिनीज बुक का रिकॉर्ड नाज़रीन इन्होंने तोड़ा है, पहले 13 ए लेवल्स का था, अब इन्होंने 21 ए लेवल्स में ए हासिल किया है। क्या सोच रहे थे आप बैठे बैठे एक दिन नहीं क्यों ना रिकॉर्ड तोड़ लें? रिकॉर्ड वाज नॉट नेवर इन द माइंड, मतलब रिकॉर्ड का वो तो बाद में पता चला। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मतलब आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि दिस इज माय रिकॉर्ड एंड दिस विल नेवर बी ब्रोकन। बट द थिंग वाज कि अगर आप कोशिश करते हैं एंड यू गेट टू सम प्लेस एंड यू गेट देयर, रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन। मतलब आप ये इस तरह तो नहीं कह सकते कि दैट विल बी योर परमानेंट लाइफ टाइम रिकॉर्ड, लेकिन that gives a stepping stone for the next generation or for the next set of students to go forward and go ahead on. Sort of raises the bar. It raises the bar. और humanity में मतलब इंसानियत में होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं. It's not like a haphazard sudden होता है कि okay, one guy does this, everyone's left behind. You do something, someone else goes beyond that, and then someone else goes beyond that, and that's how it works out. अच्छा, अब ये कमेंट है, I'm going to come to your Dr. Nick Bampos afterwards. अच्छा. पहले आते हैं रूट्स की तरफ. रूट्स कॉलेज इंटरनेशनल का कितना हाथ रहा है? काफ़ी, मतलब it's a rectangle. मतलब your parents, your teachers, your school, and of course yourself. तो मतलब हर एक की अपना अपना जगह कंट्रीब्यूशन होती है. क्योंकि पर्सनली हमारा जो एक करिकुलम है पाकिस्तान में, अच्छा, वो तो ज़ियाउल हक के ज़माने से हमारा करिकुलम बदला ही नहीं है. नहीं उसमें आई वाज टॉर्चर्ड इन स्कूल एंड मेरे ख्याल में मैं आपसे कोई 50 करोड़ साल बड़ी हूँ और मैं टॉर्चर हुई थी. नहीं उसमें बैटलिंग द करिकुलम. I know. लेकिन करिकुलम एज सच, मतलब द सिलेबस itself, it's not as bad as people make it out to be. Okay. ठीक है, it is a pretty good educational system, and to be very honest, there are some things, कुछ चीजें मैट्रिक FSC के सिलेबस में हैं which I wish were in the A level syllabus as well. Definitely. क्या बात है नाज़रीन, फर्स्ट टाइम हियरिंग दिस. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके यही बात खत्म करेंगे. दिस इज रियली न्यूज टू मी एंड आई विल आस्क, we'll talk more about Yes, it we'll do. after this break, inshallah.